तुम्हें एक बाप की याद में रहना है, यही बात तुम सभी को सुनाओ। तुम याद में रहोगे तो सुनाओगे, तुम ही याद में नहीं रहते तुम दूसरों को क्या सुनाओगे कि तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। कितनों को सुनाया है आपने? यह भी सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी बार कितनी आत्माओं को सुनाया है कि आपको आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, अपने आप को आत्मा समझकर एक बाप की याद में रहना है। कितनों को सुनाया है? मेरा सवाल है सीधा, अब तक की इस यात्रा में आपने यह बात कितनों को सुनाई है? चेक करो। आप ही नहीं करते तो दूसरों को क्या सुनाओगे? ड्रामा बच्चे, आप करोगे तो सुनाओगे ना। ड्रामा चेक करना अपने आप को। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम अपना कल्याण करोगे तो दूसरों को कल्याण की बात सुनाओगे। अपना ही कल्याण नहीं हुआ है, दूसरों को कल्याण की बात क्या सुनाओगे तुम? मेरा ज्ञान तुमसे होता है, मैं किसी और से नहीं सुनाता ज्ञान कभी, मैं सीधा तुमसे सुनाता हूं, मूल से जिसको सुना रहा हूं। मैं बाहरी ज्ञान कभी नहीं देता। अपना कल्याण हुआ है क्या? आत्मिक स्थिति से याद से चेक करो। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। अपनी सेवा करते होंगे तो दूसरों के सेवा के निमित्त बनोगे। अपनी ही सेवा नहीं करते आत्मिक स्थिति की याद की, दूसरों के निमित्त क्या बनोगे बच्चे तुम? होश में आ जा। ज्ञान तुमसे शुरू होता है, ध्यान में रखना। योग तुमसे शुरू होता है, धारणा तुमसे शुरू होती और सेवा भी तुमसे शुरू होती है। कोई कुछ भी कहे, मेरा एक ही सवाल होता है, क्या आप वो करते हो? एक ही सवाल, जो आप सुनाते हो वो आप करते हो क्या? बात समाप्त। नहीं करते हो तो सुनाने का अधिकार नहीं है। फिर लौकिक बात हो या अलौकिक हो या पारलौकिक हो, मेरा एक ही सवाल होता है, क्या आप वो करते हो क्या? इतने वर्षों में आपने किया क्या ज्ञान में? इतने वर्षों में बच्चे, कोई भी मेरे पास कंप्लेंट लेकर आए, ये ऐसे करते, तू कैसे करता है जरा बता, तो मैं तुझे जवाब दूंगा। तू कैसे करता है? समझ की बात है। कोई आए लौकिक से वरना संसार से मिलन के लिए, भट्टी के लिए, कहते हैं हमारे माता पिता हमसे प्यार से नहीं चलते, तू चलता है। पति पत्नी रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं देते, तू देता है। बच्चे हमारी बात नहीं मानते, तू बच्चों की बात मानता है। मेरा ज्ञान तुझसे शुरू होता है। मेरे पास कोई कंप्लेंट कर ही नहीं सकता, मैं सीधा उस पर ही उल्टा देता हूं उसकी कंप्लेंट। मैं उनकी बात तो लेता ही नहीं। मेरा अपना सूत्र है, मेरा अपना तरीका है। तेरा तुझ पर उल्टेगा, तू किसी की बात मेरे पास लेकर आया तो आ ही नहीं सकता। तू जो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है, क्या तू वो दूसरों को देता है? मेरा सीधा ज्ञान है, तुझे एक्सपेक्टेशन बड़ी है, आशा है, पर क्या तू देता है दूसरों को? वो हमारा रिगार्ड नहीं रखते, तू रखता है। मेरा सारा ज्ञान तुझसे है। देख, विचार कर, किसी के प्रति कुछ कहने से पहले अपने अंदर वो बात है क्या, सोच। समझ की बात। तू कभी किसी की कमियां निकालता है, ये ऐसे है, तेरे अंदर वो नहीं होगा, अंशता भी तेरे अंदर अगर वो नहीं होगा, अंशता भी, तो तू उस बात को लेकर किसी के अंदर कमी निकाल सकता है। ये काम ही है क्या? तेरे मन में काम नहीं आता? काम माना बस शरीर भोग नहीं है, हर प्रकार का भोग मन में नहीं आता क्या? अरे तू भोगता है, छोड़ शरीर का भोग,
वस्त्र का भोग लेता है, भोजन का लेता है, व्यवस्था का लेता है, बात समाप्त। बातों का लेता है, मनोरंजन का लेता है, हंसने का लेता है, भोग ही है। बारिश का लेता है, हवा का लेता है, ठंडी गर्मी का लेता है, भोग है, काम है सब। तू अगर कामी है तो किसी और की कंप्लेंट नहीं कर सकता। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारा विस्तार हो जाएगा बहुत। चेक कर। इसलिए यहां बस अपने पर ध्यान रखा जाता है, किसी और को देखा भी नहीं जाता। सोचना तो छोड़ किसी और के प्रति, आंखों से देखा भी नहीं जाता कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, फंस जाएगा। समझ की बात है बच्चे। तुझे अगर किसी ने डिसरिस्पेक्ट दिया, डिसरिगार्ड दिया, स्वीकार कर, शांत रह। कभी दिया होगा किसी जन्म में, लौटाया, खुश हो जा, शुक्रिया अदा कर उनकी। तू ये ना देख वो कैसे, तेरा ये काम ही नहीं, तेरी ये शिक्षाएं नहीं। तेरी शिक्षाएं अपने आप को देखना। बच्चे चेक कर और अपना कल्याण कर, वरना दुर्गति को पाएगा। दूसरों को देखता रहेगा और दुर्गति को पाएगा। बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो पाना है पा, दुर्गति या सदगति। दूसरे के बारे में जरा भी सोचा, गफलत हुई। मैं जब भी क्लास में, मुरली क्लास में उदाहरण देता हूं, तुम उस उदाहरण को किसी और पर लगाते हो। संभल कर रहना। हाँ बच्चे, मन में आता है हाँ इनकी बात, हाँ उनकी बात, हाँ इनके लिए कहा, हाँ उनके लिए कहा, संभल कर रहना। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हुए तो तेरी यात्रा समाप्त हो जाएगी। किसी और के प्रति परिचिंतन अगर ज्यादा हुआ तो तेरी यात्रा समाप्त हो जाएगी अचानक। संभल कर रहना। इसलिए यहां एटलीस्ट मेरे साथ चलते, किसी और के बारे में कौन अच्छा है कौन बुरा है तू सोच भी नहीं सकता, अच्छा भी नहीं सोच सकता। ध्यान में रखना। बस तू कैसा है यही सोचना है, तुझे अच्छा कैसे बनाना है यही सोचना है। दूसरे के प्रति कुछ भी नहीं सोच सकता। यहाँ पर ये मेरी पाठशाला का, स्कूल कॉलेज का कायदा है, यूनिवर्सिटी का कायदा है। दूसरे में जा ही नहीं सकता, अलाउड नहीं है दूसरे में जाना। संभल कर रहना बच्चे, गफलत करेगा और दुर्गति को पाएगा। संभल कर रहना बच्चे। तुझे नहीं पता मायावी खेल, जैसे तू दूसरे में जाता है तत्क्षण वो माया तुझ में प्रवेश होती, दिखेगी 4 मास के बाद। ध्यान में रखना, दिखेगी इतना गारंटेड, गारंटेड बच्चे। अभी नहीं दिखेगी और 4 मास तक तू भूल भी जाता है कि तूने 4 मास पहले किसी में कोई अवगुण देखा था, वो आज ही मर्ज हुआ है। भूल भी जाता है बच्चे, मन से सोचा भी ना तूने, चिंतन भी किया। ये दादी, ये दादा, ये भाई, ये बहन, इनको समझ में नहीं आ रहा है, प्रवेश हो गया। जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे तुझे लगता है, वो तुझ में प्रवेश हो गया। उनमें हो या ना हो, तूने यूनिवर्स से, माया से कॉल कर दिया उसको, अभी तेरे में आया। समझ की बात है। संभल कर रहना बच्चे। परिचिंतन यह कंप्लीट बैन है, अलाउड नहीं, अलाउड ही नहीं किसी भी प्रकार से। नो कंप्लेन, नो परिचिंतन, सोच भी नहीं सकता किसी और के प्रति। संभल कर रहना रामा बच्चे। बच्चे परिचिंतन छोड़ और अपना कल्याण कर। मन बुद्धि संस्कार में चेक कर, कोई और पर तो नहीं है। ऊपर तुझे परी बनने नहीं देगा। ऊपर उस पर ने तेरे पर काट दिए स्वचिंतन के। कुछ भी ना रख मन में। अभी इस सेकंड तेरे प्रति किसी ने गलत व्यवहार किया, उसी सेकंड छोड़ दे।
उसको अगले सेकंड में भी नहीं लेके जा। तेरी माँ बहन निकाली, गाली दे दी, कुछ नुकसान किया, उसी सेकंड छोड़ दे। उस पर को अपना कल्याण कर, पकड़ के ना रख। समझ की बात है। मैंने तुझे समझाया ना, तेरा तुझे वो लौटा रहा है। तू शांत रह और अभी देख तुझे क्या करना है। परिचिंतन में नहीं जाना किसी भी प्रकार से। परिचिंतन बेहद नुकसानकारक है। बुद्धि में तुमने किसी को पकड़ के रखा है, संस्कारों में पकड़ के रखा है, ध्यान से चेक करो। ये सब छोड़ो। ये सब छोड़ोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा तुम कैसे हो। तुमने व्यक्तियों को नहीं पकड़ा, स्थानों को पकड़ा है। स्थानों को नहीं पकड़ा, वस्तुओं को पकड़ा है। वस्तुओं को नहीं पकड़ा, परिस्थितियों को पकड़ा है, सिचुएशंस को, कुछ न कुछ पकड़ के रखा है। ये सब छोड़ो बच्चे, कुछ भी नहीं पकड़ के रखो। कुछ नहीं तो सुबह का चाय नाश्ता पकड़ के रखा है, वाह बहुत अच्छा था। कल का भोजन पकड़ के रखा है, कल परसों का दिन पकड़ के रखा है, आने वाला भविष्य पकड़ के रखा है। कुछ न कुछ पकड़ के रखा है। ये पकड़ने के कारण तुम्हारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। तुम ध्यान से चेक करो। तुम्हारी बुद्धि या तो भूतकाल या भविष्य में भटकते रहते हैं। भूत बन गए हो तुम पूरा पूरा। होश में आ जा, वर्तमान में आ। बस अपने को पकड़, अपनी स्थिति को पकड़, बाकी किसी को नहीं पकड़। इस घड़ी मेरा मन क्या सोच रहा है ये देख। इस घड़ी मेरी बुद्धि क्या देख रही ये देख। इस घड़ी मेरे कौन से संस्कार इमर्ज है ये देख। तूने पिछले घड़ी का पकड़ा है या फिर जो घड़ी अब तक आई नहीं उस भविष्य का पकड़ के रखा है। यही माया है बच्चे। माया जाल पास्ट और फ्यूचर से क्रिएट होता है। वर्तमान में कोई माया जाल नहीं है। वर्तमान में तो जीवन है बच्चे। सुखी सुख, मौज ही मौज, आनंद ही आनंद है वर्तमान में। माया जाल पास्ट और फ्यूचर में। देख बच्चे क्या पकड़ के रखा है। समझ की बात है सारी। वर्तमान में आ जा। ठीक है, अभी इस सेकंड में हुआ, चला गया ना पास्ट में। अभी मेरा मन क्या कहता है, मेरी बुद्धि क्या कहती, मेरे संस्कार क्या कहते। मन बुद्धि संस्कार की स्टेट से आत्मा की स्टेट बन जाती। जैसे मन बुद्धि संस्कार की स्टेट, उन तीनों का एवरेज निकालो, वो आत्मा की स्टेट। कुछ नहीं कर सकते। वही आत्मा की स्टेट है बच्चे, स्थिति है सारी। समझ की बात है। तू आना चाहता है आत्मिक स्थिति में, पर क्या मन राजी है, बुद्धि राजी है, संस्कार राजी है आत्मिक स्थिति में आने के लिए? विचार कर। राजी होंगे तो आ जाएगा, पर वो तीनों राजी नहीं और तू आत्मिक स्थिति में आना चाहता है। उनको राजी कर, क्योंकि उनसे ही तेरी स्टेट आती है। उनको राजी कर और अपना कल्याण कर। पर चिंतन त्याग बच्चे। पूर्ण रूप से अपने में आना माना क्या? मन में अपना ही विचार, बुद्धि में अपना ही विजन, संस्कार भी आत्मा के, स्व के। इसको कहा जाता है अपने में आना। अपनी शांति अपने आप फील कर रहे, आत्मा फील कर रही, वाह कितनी शांति। अपनी पवित्रता अपने आप फील कर रहे, खुद ही अपना सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, अपनी अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण अपने आप ही फील कर रहे हैं। मना वहां से निकल रहा है और आत्मा ही फील कर रहे हैं, नॉट ब्रेन। ब्रेन तक भी नहीं, वो भी पर है बच्चे। आत्मा ही सब फील कर रही है। आत्मा से माने इन गुण शक्तियों से, इन कर्मेंद्रियों से निकल रहा है और आत्मा ही फील कर रही है। आत्मा, इसे कहते हैं पूर्ण रूप से अपने में रहना। उससे बाहर ब्रेन में भी नहीं आना है, बाहर की तो सोचना भी नहीं, बस इसी में चक्कर लगाना है। इसको कहते हैं स्व में रहना। बाहर क्या है बच्चे? कुछ भी तो नहीं है, सब माया है, परेशानियां है। अपने में कोई परेशानी, अपने में कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से चेक कर, परेशानी सारी बाहर है। इन्होंने ऐसे बोला,
उन्होंने वैसे किया, इनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। परेशानी बाहर है, इतनी ठंडी, इतनी गर्मी, इतना ये सब परेशानी सब बाहर है बच्चे। अंदर सारी सुख शांति राहत है। अपने में रहें तो ही कल्याण होगा, बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर, बस अपना कल्याण।